गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर 9th क्लास सीबीएसई ज्योमेट्री का 5 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम्स चल रहा है और 7 और 8 सॉल्यूशन है, ये बता देंगे। सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इनक्लोज ए रेक्टेंगल। कहता है कि सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का एंगल का जो डिवाइडर होता है, एंगल का जो बाइसेक्ट करता है, उससे जो इनक्लोजर बनता है वो एक आयत है। तो वी नो दैट डीसी समानांतर ए बी एंड डीए रेखा इसे कट करती है, इसलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कौन से कोटि इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। एक ही और के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए हाफ ए और हाफ डी बराबर 90 डिग्री। इसलिए पी ए डी हाफ हो गया और पी डी ए डी और डी कोण बराबर हो गया ए डी पी बराबर 90 डिग्री हो गया। इसलिए अभी दोनों का जोड़ करेंगे, ये दोनों मिलकर के ये कोण 90 डिग्री था, तीसरा कोण भी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ए पी डी बराबर 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए ई और 90 डिग्री होता है, इसलिए ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। अब वर्टिकली ई जब 90 डिग्री था, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री हो गया वर्टिकली। फिर क्यू आर एस इसी प्रकार पर भी 90 डिग्री साबित कर सकते हैं। इस पर 90 हो गया तो ये भी 90 सब साबित किया जा सकता है। इसलिए पी क्यू आर ए क्वाड्रिलेटरल ईच हुज एंगल इज 90 डिग्री, हेंस पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल। इसलिए रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। आइए रेक्टेंगल का साबित हो गया इस तरह से। और यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से कहिएगा। और फिर अगला है इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, किसी भी समानांतर चतुर्भुज का डायगोनल बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, प्रूव दैट इट्स आल्सो बाइसेक्ट द एंगल अपोजिट इट and that two diagonals are the perpendicular to each other. तो let ABCD is a parallelogram। ABCD एक पैरेललोग्राम है, सिर्फ समांतर सिर्फ चतुर्भुज है, नॉट पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए whose diagonal AC and BD intersect at also AC and BC bisect कोण A, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। इसलिए AB समानांतर CD एंड CD कट देम, इसलिए कोण A बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर अगेन AD समानांतर BC और CA कट देम, तो 2 = 4, 2 = 4, क्योंकि एकांतर कोण अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल, इसलिए 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 हो गया। सब एक दूसरे का कॉमन हो गया, 1 कॉमन है तो 2 और 3 भी बराबर हो गया, यहाँ 2 कॉमन है तो 1 और 4 भी बराबर हो गया, 3 और 4 सब बराबर हो गया। इसलिए कोण 2 बराबर 3, इसलिए AD बराबर BC, इसलिए सो दैट ABCD is a rhombus। ABCD is a rhombus, एक रोम्बस हो गया। और रोम्बस हो गया था, बट डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को सम चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया तो इसका डायगोनल एक दूसरे को समविभाजित करता है, इसलिए और समविभाजित करता है
90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, इसलिए AC लंब BD पर, इसलिए AC लंब BC पर। प्रूव्ड। रोम्बस में होता है, रोम्बस प्रूव हो गया, इसलिए रोम्बस में होता है, समचतुर्भुज में होता है कि आमने सामने एक दूसरे को समद्विभाजित करता है और एक दूसरे पर लंब भी होता है, इसलिए AC लंब BC पर। यही साबित करना था। AC डायगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह 7 और 8 आज प्रूफ हो गया। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेगा, और यदि समझ में आ गया है तब सब्सक्राइब बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।